बिगिन। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑटोकैड के 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर पर। 3D मॉडलिंग क्या है? अब तक हम लोगों ने जितने भी टूल्स पढ़े हैं वो किस व्याप पर पढ़ाया गया है? ऑटोकैड 2D। यानी अब तक जितनी भी ड्राइंग हम लोगों ने करी है उसमें ऑटोकैड का 2 डायमेंशनल ड्राइंग हम लोगों ने सीखा है, सारे टूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझा है और ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सेस करते हैं उसको भी हम लोगों ने बखूबी सीखा है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने 3D मॉडलिंग की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2D एक ऐसा प्लेन है जिसमें हम लोग सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे काम करते हैं, बट 3D ड्राइंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे काम करेगा। तो चलो सॉफ्टवेयर पे स्टार्टअप कैसे करते हैं और ड्राइंग कैसे करते हैं स्क्रीन पर देखते हैं। ये हमारा ऑटोकैड 2D का स्क्रीन है। सबसे पहले 3D की तरफ हमको मूव करना है और मूव करने से पहले दो चीजें और हम लोग जान लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग बनाते समय अगर आपने सपोज करो रेक्टेंगल की ड्राइंग करी हुई है ये, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये जो कॉर्नर सेक्शन है, क्योंकि कई ड्राइंग आपको ऐसे मिलेगी जिसमें ये कॉर्नर सेक्शन आपको थोड़ा सा कट मिलेगा, या तो कर्व होके मिलेगा या तो सीधा बेंड होके मिलेगा। अब आप कैसे करोगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अगर ट्राई करते हैं 2 लाइन के साथ कि अगर आपने एक लाइन ऐसे छोटी बनाई, मैंने F8 प्रेस किया ये, और यहां से अगर लाइन आपको जोड़नी होगी तो ये तिरछी हो जाएगी लाइन, ठीक है, क्रॉस नहीं होगी। क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास 2 कमांड है जो मॉडिफाई में फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड के नाम से जानी जाती है। इन दोनों कमांड को हम लोग कैसे यूज करेंगे? जो चैम्फर कमांड है, चैम्फर कमांड में अगर आप कोई ड्राइंग आप देखिए, चैम्फर में आपको फिगर किस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप चैम्फर को यूज करेंगे तो आपको 2 लाइन के बीच में इस तरह का शेप मिलेगा, फिलेट का यूज करेंगे तो आपको 2 लाइन के बीच में ये कर्व का शेप मिलेगा। खैर, चैम्फर को यूज करते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, आपको नीचे मैसेज क्या आ रहा है? देखो मैंने चैम्फर को यूज किया, या शॉर्टकट में आप CHA भी टाइप कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर आपने प्रेस किया CHA तो अभी आपको चैम्फर मिलेगा, यहां से आप एंटर कर लेंगे। मैसेज क्या मिल रहा है आपको? चैम्फर किस तरह से बनाना चाहते हैं? पॉलीलाइन का चैम्फर बनाना है, डिस्टेंस के बिहाफ पे बनाना चाहते हैं, एंगल के बिहाफ पे आप किस तरह बनाना चाहते हैं? सपोज करो मैंने डिस्टेंस चूज किया तो यहां पे मैंने लिखा D, एंटर। पूछ रहा है कितना डिस्टेंस चाहते हैं, मैंने कहा मुझे 3 का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड चैम्फर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? सेकेंड चैम्फर की डिस्टेंस मैंने इसकी भी 3 दे दी, ये हुआ। अब ये पूछ रहा है किसके किसके बीच में आपको चैम्फर बनाना है। मान लो इस लाइन और जो ये लाइन है हमारा, इसको और इन दोनों के बीच में मुझे चैम्फर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन को चूज किया, ये हो गया। फिर मैसेज क्या दे रहा है? एंटर, सेकेंड, सेलेक्ट सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन मेरा ये है, ये देखिए, अगर इस पर ले जाऊंगा तो ऐसे चैम्फर बनेगा और इस पर लेके आएंगे तो ऐसे चैम्फर बनेगा। मान लो मुझे इस पर बनाना है, ये देखो कैसे बन गया, ये 3 का चैम्फर बन गया, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में हमको 2 का चैम्फर बनाना है तो फिर एक बार ध्यान से देखो, चैम्फर का इस्तेमाल CHA आप यहां से ले लो या फिर मॉडिफाई से जाके यहां से भी आप चैम्फर का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस मैंने D का यूज किया, एंटर। डिस्टेंस अब मैंने डाला 1 का। फर्स्ट लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी? फर्स्ट चैम्फर की डिस्टेंस 1 और सेकेंड चैम्फर की डिस्टेंस 2 या 1 ही करते हैं, बराबर डिस्टेंस। फर्स्ट लाइन, इस लाइन के बीच में मुझे चैम्फर बनाना है और सेकेंड लाइन इसके बीच में चैम्फर बनाना है। आप देखो चैम्फर क्रिएटेड, ठीक है। तो जब आपको चैम्फर की ड्राइंग करेंगे तो 2 लाइन के बीच में एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है, कट लाइन जिसको बोलते हैं, इसको इसलिए इसका नाम होता है चैम्फर। अगर सपोज करो अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच में कर्व बनाना है तो मैं कैसे ड्राइंग करूंगा? अब इसके लिए मैंने फिर रेक्टेंगल यूज किया, एक रेक्टेंगल इस्तेमाल किया ऐसे। अब यहां पर मैं टूल्स यूज कर रहा हूं फिलेट। अब फिलेट में डिस्टेंस पे काम नहीं होगा, फिलेट में रेडियस हो जाता है, क्योंकि आर्क होगा, सर्किल होगा वो एक तरह से, तो इसमें रेडियस होगा। तो रेडियस के लिए मैंने R एंटर किया और मान लो रेडियस मैंने 2 का दिया, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ये, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों के बीच में देखिए अब ये ड्राइंग कैसे होगी, ये कर्व के टाइप में दिख रही है। यहां पर 2 लाइन के बीच में सीधी सीधी रेखा दिख रही है और यहां पर ये कर्व की भांति दिख रही है। तो जब ऐसी ड्राइंग आपको मिले तो उसको बोलते हैं फिलेट और ये इसको क्या बोलेंगे? चैम्फर। अगर सारी लाइन पे आपको चैम्फर बनाना है तो आप एकदम एक साइज में आप बनाइए, या फिलेट करते हैं, चलिए फिलेट
रेडियस 2, फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। ये हो गया चैम्फर, सॉरी फिलेट। अगेन मॉडिफाई पे जाते हैं। फिर अगर आपको दूसरी लाइन को चैम्फर बनाना है, चैम्फर यूज कर लीजिए। डिस्टेंस मैंने दे दिया एक फर्स्ट लाइन की और सेकेंड चैम्फर की डिस्टेंस 2, एक ही कर लो। तो फर्स्ट लाइन ये और सेकेंड लाइन ये एक चैम्फर बन गया। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट और लेते हैं, CHA चैम्फर, डिस्टेंस D, फर्स्ट चैम्फर 1, सेकेंड चैम्फर 2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 1 and 2 का चैम्फर क्रिएटेड। तो ये हो गया आपका ये ड्राइंग। जो चैम्फर है और फिलेट है, इसका इस्तेमाल हम लोग 2D में भी बखूबी करेंगे और 3D में भी करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी ड्राइंग 2D में ड्रॉ हो चुकी है, तो अगर उसको 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। अभी तक आप देखिए हम लोगों ने मोड यूज किया था ऑटोकैड क्लासिक। यहां से 3D ड्राइंग को यूज करने के कई तरीके, जैसे आपने ड्रॉ सेक्शन में या मॉडलिंग पे जाएंगे तो यहां से भी आप 3D मॉडलिंग के सारे टूल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप 2D ऑटोकैड 2D क्लासिक के सरफेस पे 3D की ड्राइंग भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉलीसॉलिड मैंने बनाना है तो यहां से मैंने ये पॉलीसॉलिड को ड्राइंग करना शुरू किया। ये ड्राइंग किस में बन रही है, 3D में बन रही है। ठीक है, ये पॉलीसॉलिड बन गया। लेकिन अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका व्यू चेंज नहीं किया है। आपको ये WCS का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, टॉप एक्सिस पे दिख रहा है। ये मतलब मैंने आपको ये दिखाया कि ऑटोकैड 3D की ड्राइंग आप ड्रॉ में जाके यहां से मॉडलिंग पर जाएंगे तो भी आप यहां से आपको सारे टूल्स मिलेंगे जो 3D के टूल्स अवेलेबल हैं। तो जो टूल्स हम लोगों ने 2D में पढ़ लिए, जैसे ड्रॉ में हमने ये 2D के सारे टूल्स पढ़ लिए, ठीक है। 3D के टूल्स यानी मॉडलिंग का टूल्स हमने नहीं पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्लेटफॉर्म ही ओपन करते हैं जिसका नाम है ऑटोकैड क्लासिक की जगह 3D मॉडलिंग। आप यहां से ओपन कर सकते हैं 3D मॉडलिंग, या फिर आप यहां से क्लिक करके यहां से भी 3D मॉडलिंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप 3D मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, आपको अभी जो मॉडलिंग के टूल्स में दिखा रहा था आपको 2D में, अब ये सरफेस आपको 3D मॉडलिंग का दिखेगा। यही चीज जैसे हमने ड्रॉ को पूरा पढ़ रखा है 2D में, मॉडिफाई को पूरा पढ़ रखा है 2D में ही। अब हमको इसमें जो 3D में है वो कौन सा पढ़ना है, 3D में मुझे मॉडलिंग पढ़ना है कि ये मॉडलिंग का पूरा जो मॉडलिंग में जितने टूल्स दिए हुए हैं सबको पढ़ना है। मॉडलिंग में कैसे एक्सेस करते हैं, क्योंकि यहां पर मैं ड्रॉ और मॉडिफाई को नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉ और मॉडिफाई को हम लोगों ने ऑटोकैड 2D में पढ़ लिया है, इसमें सारे टूल्स हम लोगों ने यूज कर डाले। अब उन्हीं टूल्स के माध्यम से हम 3D में ड्राइंग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज 3D में ड्राइंग करने के लिए आपको 3D का व्यू लेना पड़ेगा। अभी हमारा प्लेन किस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर है, तो इस एक्सिस को चेंज करने के लिए हमने इसका सबसे पहला व्यू चेंज किया। यहां पर व्यू कैसे होगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इसमें से कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ लिए मैंने HW आइसोमेट्रिक ड्राइंग को यूज किया। ठीक, ये हो गया पॉलीसॉलिड। अब देखिए आपको ये ड्राइंग किस तरह दिख रही है, 3D में दिख रही है। वायर फ्रेम को हमने किसमें कन्वर्ट किया, वायर फ्रेम को हमने कन्वर्ट किया कंसेप्चुअल में। ये देखिए ये 3D में आपको दिखाई देने लगा ड्राइंग। ठीक है, अभी ये ड्राइंग मैंने 2D में करा हुआ था, इसको अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, अब हम मॉडलिंग टूल में समझेंगे। मॉडलिंग में 2D की ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सट्रूड कमांड अवेलेबल है। एक्सट्रूड का भी यूज कर सकते हैं आप, और प्रेस पुल का यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड किस लिए होता है, एक्सट्रूड यूज होता है जब आप सिंगल सिंगल लाइन को उठाना चाहते हैं। जैसे यहां पे हमने क्लिक किया एक्सट्रूड कमांड, ये एंटर, ये देखिए एक्सट्रूड हुआ, ड्राइंग क्या हो रही है, एक्सट्रूड हो रही है। ठीक है, प्रेस पुल, प्रेस पुल इस पर हम लोग करते हैं, इसको ड्राइंग हमने चूज किया। ये देखिए ये दोनों चीज का हम यूज कर सकते हैं, एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं, प्रेस पुल का यूज कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, एक्सट्रूड कमांड जो होता है, अगर आपने कोई ड्राइंग लाइन से की हुई है तो एक एक लाइन को अगर आपको उठाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, एक्सट्रूड कमांड। एग्जांपल के रूप में अगर हमने कोई ड्राइंग यहां पर की है लाइन कमांड से, ठीक, ये देखिए लाइन का मैंने यूज किया और एक ड्राइंग ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर हम एक्सट्रूड का यूज करेंगे तो इस लाइन को हमने उठाया, ठीक,
ये एक एक करके उठेगा, ठीक। फिर मैंने एक्सट्रूड किया, इस लाइन को उठाया, एंटर। फिर एक्सट्रूड किया मैंने, इस लाइन को उठाया, एंटर। फिर यहां पर मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मुझे एक्सट्रूड करना है और एंटर कर दिया मैंने। एंटर करते ही आप जितना उठाना चाहो ऐसे उठा सकते हो। तो ये एक तरीका है, यानी एक्सट्रूड का यूज हम लोग करते हैं जब आपको अलग अलग लाइन को अलग अलग उठाना है। प्रेस पुल का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब एक ही बार में सारी लाइन को हमें उठाना होता है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इस पे हमने कोई ड्राइंग ऐसे बना रखी है, अगर प्रेस पुल का यूज करेंगे तो एक साथ में सारी लाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक। और ये हमको इस तरह से 3D की ड्राइंग मिलेगी, ठीक है। तो यानी दो तरीका है आपको कोई भी 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने का। एक तो मॉडलिंग में जाके आप पहले तो आप मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर पे आएंगे, फिर यहां से आप HW आइसोमेट्रिक करेंगे, व्यू आप कंसेप्चुअल करिए, 2D वायरफ्रेम करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको सॉलिड ड्राइंग की। जैसे मैंने 2D वायरफ्रेम का यूज कर रहा था, मैं कमांड से पहले बाहर जाता हूं, अब यहां से मैंने सारी ड्राइंग को 2D वायरफ्रेम पे किया, तो 2D वायरफ्रेम पे ऐसे दिखाई देगा कि आपकी जो भी बॉडी है, जो भी आपने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, उसमें पूरा लाइन लाइन दिखने लगेगा, कितनी लाइन इसमें आपने यूज कर डाली है। अगर आपने इसका व्यू जो है हिडन किया तो ये देखिए इसका लुक ऐसे होगा, ठीक है। हिडन व्यू इस तरह दिखेगा आपको। अगर आपने इसका व्यू रियलिस्टिक कर दिया तो ये चीज थोड़ी सी डल टाइप में आपको दिखेगी। अगेन अगर आपने शैडेड किया तो शैडेड में आपको इस तरह का व्यू दिखेगा, ये शैडेड विड्थ। अब शैडेड विड्थ में आपको ये भी चीज दिखेगी और इसके अंदर के वायर्स भी दिखेंगे विथ ग्रे, इस तरह से दिखेगा। स्केची ड्राइंग, ये देखिए ये ड्राइंग स्केची ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। आपको जो यूज करना है आप सीधे यहां से आप यूज कर सकते हैं, जो ड्राइंग आपको जिस तरह की बनानी हो आप उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो हमारा व्यू सेक्शन है कि आप देखना किस तरह से चाहते हैं, एक्सरे, वाई रे, मतलब यहां से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। कंसेप्चुअल कर लिया, यहां से आप व्यू का सेक्शन चेंज करेंगे, टॉप बॉटम कौन सा। जैसे अगर मान लीजिए गलती से आप पर माउस यहां पे क्लिक हो गया टॉप व्यू पे, अब टॉप व्यू दिख रहा है आपको, यहां से आप ईस्ट वेस्ट सब करते रह रहे हैं लगातार, कोई प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से माउस आपने अपने WCS को घुमा दिया। तो यहां से आइए सीधे फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट करते हैं, फिर यहां पे क्लिक करके साउथ वेस्ट में आप कर लीजिए, जैसी ड्राइंग थी वैसे फिर से पुनः आ जाएगी वापस, ठीक है। तो ये तो था, हमने ये बताया कि 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर इसको मैंने कंट्रोल A से डिलीट किया। अब एक एक करके ड्राइंग को देख लेते हैं। ये आपको सबसे पहले मिलेगा बॉक्स का, बॉक्स पे आपने क्लिक किया। बॉक्स कैसे बनेगा 3D में, ये हमने प्लेन किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यहां से हमने बॉक्स के कमांड को यूज किया। मैसेज क्या दे रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। पहला कॉर्नर मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया कि मेरा फर्स्ट कॉर्नर है ये। अब पूछ रहा है कि अदर कॉर्नर या लेंथ देना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहां से अगर आप देना चाहते हैं और मैंने कह दिया कि लेंथ के हिसाब से मैंने L दबा दिया। लेंथ कितनी लेंथ होनी चाहिए, मैंने दिया 10, ठीक है। तो ये 10 का लेंथ हो गया। विड्थ कितना होना चाहिए, विड्थ मैंने दे दिया 5, तो 10 बाई 5 का एक बॉक्स यहां पर रेडी हो गया, ठीक। इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज दे सकते हैं आप। जैसे बॉक्स कमांड मैंने यूज किया, फिर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ये मैंने यूज किया। सेकंड के लिए हमने मान लीजिए लेंथ पे काम करना शुरू किया। लेंथ हमने दिया 10, विड्थ हमने दिया 5 और हाइट भी हमने दे दिया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बॉक्स कमांड, ठीक। आप यहां से यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधे यहां पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे आपको अच्छा लगे आप यहां पर बना सकते हैं बॉक्स कमांड को। अब इसी में बॉक्स के अंदर आपको सिलेंडर मिलेगा, कोन मिलेगा, स्पेयर मिलेगा, पिरामिड, वेजेस एंड टोरस। क्या कैसे यूज करेंगे इसको, सिलेंडर को यूज कैसे करेंगे। जैसे आप सिलेंडर पे यूज करते हैं, आपको देखिए क्या मैसेज दे रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट। मैंने किया सेंटर पॉइंट सिलेंडर का है ये, ठीक है। अब स्पेसिफाई बेस रेडियस, आप कितना रेडियस लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे 6 रेडियस पे बनाना है, तो ये 6 का रेडियस बन गया। हाइट कितनी देना चाहते हैं, मैंने कहा 10, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं। इसके अलावा कोन कैसे बनेगा, कोन के लिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट,
सेंटर पॉइंट मैंने चूज कर लिया, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने सेंटर के लिए चूज किया, ठीक। बेस रेडियस मैंने दे दिया 6, टॉप रेडियस या हाइट बोल सकते हैं उसको, हाइट मैंने दिया 10, ठीक है। ये हो गया हमारा कोन। आपको जिस तरह की नीड हो आप उस तरह की ड्राइंग यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ पर हम लोगों ने स्पेयर का इस्तेमाल, स्पेयर मतलब होता है गोला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये हमने चूज कर लिया इनका सेंटर पॉइंट स्पेयर का, ठीक। रेडियस, कितने रेडियस पे बनाना चाहते हैं, मैंने कहा 10 का रेडियस। ये देखो 10 के रेडियस पे मुझे क्या मिल गया, एक स्पेयर मिल गया, गोला मिल गया, ठीक है। इसका भी आप यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करना चाहे। फिर अभी हम सारे टूल्स को एक्सेस कर रहे हैं। पिरामिड के लिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस पॉइंट, मैंने ये किया सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल। बेस रेडियस मैंने दिया 6। हाइट यहाँ की आप हाइट मैंने ऐसे ही दे दिया या 20 कर लीजिए, ये हो गया 20 पे हाइट, ठीक है। ये आपको क्या मिल रहा है, पिरामिड, ठीक है। वेजेस मतलब जैसे आपको घर की छत सीढ़ी वगैरह बनानी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, पहला कॉर्नर मैंने यूज किया ये वाला, ठीक है। स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर या लेंथ भी दे सकते हैं, मैंने ये मान लो कि यहां तक सेकंड कॉर्नर ऐसे ले लिया, ठीक। हाइट के लिए मैंने माउस थोड़ा सा ऊपर मूव किया, आप देखिए जितना आपको देना। ये एक हो गया सीढ़ी टाइप, जैसे हम लोग घर के छतों पर होती है सीढ़ियां, उस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेजेस, ठीक है। टोरस का यूज कैसे करेंगे, यहां पर क्लिक किया हमने, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ठीक है। मैंने ये सेंटर पॉइंट यूज किया। रेडियस में हमने दे दिया 10, ठीक। ये हो गया टोरस। अब टोरस में आप माउस को अगर मूव कराएंगे, ये देखिए टोरस, जितना अंदर दबाएंगे टोरस इस तरह से दिखेगा, ठीक। एक तरह से टायर ट्यूब की तरह कह लीजिए, टोरस आपका एक तरह से टायर ट्यूब की तरह है, जैसे आप जितना प्रेस कर सकते हैं उसको, ये देखिए बहुत ज्यादा आप हाइट देते जाएंगे तो ये ट्यूब की भांति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो जितना हम अपने नीड के अनुसार किस तरह का टोरस बनाना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप व्यू देखना है टॉप व्यू देख लीजिए, बैक देखना है बैक पे देख लीजिए, यहां से राइट सेक्शन देखना है राइट पे मूव करा लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये सारी हमारी ड्राइंग्स हैं। फिर मैंने इसको ठीक किया, कहां से जाके पहले एक बार इस पर क्लिक कर लिया, फिर मैंने SW आइसोमेट्री पे ले लिया, पुरानी ड्राइंग्स वापस आ गई, ठीक है। तो ये तो हमारा था बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, पिरामिड, बेस एंड टोरस। एक्सट्रूड भी हमने देखा। एक्सट्रूड में कुछ और स्पेसिफिक टूल्स हैं। टोरस के बाद हमारा एक्सट्रूड में कौन कौन सा टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। एक्सट्रूड में अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक्सट्रूड है, लॉफ्ट कमांड है, रिवॉल्व है और स्वीप कमांड है। इन चारों का यूज कैसे कैसे होता है, तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि एक्सट्रूड का यूज कैसे किया जाता है। एक एक लाइन को अगर हमें उठाना है जैसे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, ठीक। अब लॉफ्ट कमांड का यूज कैसे करेंगे। लॉफ्ट कमांड का यूज करने के लिए, लॉफ्ट कमांड का यूज होता है जब एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर आपको ड्राइंग में दिख रहा है 1 2 3, अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद ड्राइंग आपको इस तरह से दिखेगी। कैसे, चलो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने व्यू चेंज किया टॉप में, ठीक है। टॉप में मैंने एक ड्राइंग करी, इसके लिए मैंने पॉलीगन ले लिया। पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है पॉलीगन के, मैंने दिया 6 और ये चूज कर लिया मैंने उसका सेंटर पॉइंट। मैंने बताया कि आई इन सबस्क्रिप्ट पॉलीगन मुझे चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप मेरा 2D का ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। रेडियस मैंने दे दिया 6 का, ठीक है। ये हो गया पॉलीगन। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं इसी पॉलीगन के अंदर में। सर्किल, सेंटर पॉइंट मैं यही चूज कर लेता हूं। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। सपोज करो ये मैंने कर लिया, ठीक। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, 3 ड्राइंग हमने यहां पर यूज कर लिया नॉर्मली, ठीक। अब इसको हम लोग लॉफ्ट कमांड से देखते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ने के काम में आता है। और जैसे ही 2 या 2 से अधिक कमांड एक आपस में एक दूसरे से 3D मॉडलिंग में जुड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको शेप जरूर बनाएंगे। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे अब किया SW आइसोमेट्रिक। अभी SW आइसोमेट्रिक करने के बाद मैंने मूव कमांड का यूज किया, M मूव। इसको मैंने प्रेस किया मूव करने के लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर बेस पॉइंट मैंने यहां पर क्लिक करके
और उठाना चालू किया ऊपर की तरफ, तो ये हो गया एक बेस पॉइंट। फिर मैंने मूव कमांड यूज किया, मूव, इसको हमने पकड़ा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर बेस पॉइंट, मैंने यहां पर बेस पॉइंट लिया और ये हमने कर दिया एक सेट ऊपर और, ठीक है। अब इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कमांड के लिए हमने CO कमांड यूज किया, कॉपी कमांड, पूरा मैंने सेलेक्ट किया और एंटर, फिर बेस पॉइंट, मैंने यहां पे बेस पॉइंट चुना और इसकी कॉपी इसी के सापेक्ष कहीं भी एक साइड इधर ही बना लेते हैं। सपोज करो यहीं बना लिया हमने, एक मैंने इसकी कॉपी भी बना रखी है। अब लॉफ्ट कमांड का यूज देखते हैं, ठीक। लॉफ्ट को यूज करते ही ये क्या ऑप्शन क्या दे रहा है, सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले मैंने पहला ऑर्डर सेलेक्ट किया, इसको सेकंड पे सेलेक्ट किया ये, और थर्ड पे सेलेक्ट किया मैंने ये वाला, ठीक। तो ये हो गया लॉफ्ट कमांड से मेरी एक ड्राइंग, ठीक है। फिर अब मैं ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करता हूं। लॉफ्ट यूज करते हैं, इसको मैंने बनाया, ऑर्डर में इसको दूसरे नंबर पे यूज किया, ठीक, और ये वाला थर्ड नंबर पे यूज कर रहा हूं, ठीक। एंटर, व्यू इसका मैं शेडेड कर देता हूं, शेडेड व्यू, थोड़ा सा पहले शेडेड पे देखते हैं, ठीक। यूज करते हैं लॉफ्ट कमांड, दिस एंड दिस, ये यूज किया हम लोगों ने एक लॉफ्ट कमांड में। तो आपको ड्राइंग दिख रही है कि कैसे हमारा व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। रूल कर दिया, एंटर, ठीक। अभी एक कमांड फिर हम यूज करते हैं लॉफ्ट कमांड का। अब ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये लॉफ्ट, ये और मैंने तीसरे नंबर पे इसको यूज किया, सर्किल को, ये, ठीक है। एंटर, यहां पे मैंने क्लिक करके रूल्ड, ठीक। अब एंटर, ये देखिए एक ड्राइंग हो गई, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू देख लीजिए आप, ये देखिए टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपको। आइसोमेट्रिक व्यू देखिए, मतलब आपको 3 शेप था और 3 शेप से हमने क्या किया, लॉफ्ट कमांड का यूज करके यहाँ पे एक, मतलब यूज हमने जिस ऑर्डर में आप यूज करेंगे उस ऑर्डर की ड्राइंग यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी लॉफ्ट कमांड के थ्रू। फिर रिवॉल्व, ये बहुत अच्छा कमांड है रिवॉल्व। अगर किसी भी चीज को आपको रिवॉल्व करना है, मतलब जैसे यहाँ पे आर्क दिखाई दे रहा है, आर्क को इस लाइन पर रिवॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से शेप में आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के रूप में चलो हम लोग रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं। इसके पहले सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंटर। एक आर्क ले लिया हमने, आर्क हमने मान लो इधर ही बना दिया। इस लाइन को इसके मैं रिवॉल्व करता हूं, चलो यहां से रिवॉल्व कमांड, ये हमने यूज किया इसको, और इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करते हैं। अब एक्सिस पूछ रहा है, किस एक्सिस पर आप रिवॉल्व करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस का नाम लिया, ये रिवॉल्व हो रहा है और इसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूं इसकी अपेक्षा। तो ये देखिए रिवॉल्व आपको इस तरह से दिखाई देगा। कोई भी टूल्स हो जिसको आपको रिवॉल्व करना है, अगर आपने एक सर्किल ही ड्रॉ कर रखी है, यहां पे एक सर्किल आपने बना रखी है, ठीक है, या फिर आपने कोई रेक्टेंगल ऐसे चूज किया हुआ है, इसको आपको रिवॉल्व करना है, तो आप सिंपल सा कमांड यूज करें रिवॉल्व, यहां पर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर एंटर। किस एक्सिस में आप रिवॉल्व करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक। आप जैसी ड्राइंग करना चाहें यहां से आप कर सकते हैं। ये मैंने रिवॉल्व कर दिया ऐसे। फिर इसको रिवॉल्व करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस पे इसको रिवॉल्व करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। इसको मैं जेड एक्सिस पे करता हूं रिवॉल्व। ये वाला सीन काट देना रिवॉल्व वाला, क्योंकि ये वाला में रेक्टेंगल पे रिवॉल्व नहीं होता है। यही रिवॉल्व अगर हमने साइकिल फिर से एक सर्किल पे यूज किया इस तरह से। अब हमने रिवॉल्व करा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, वाई एक्सिस पे, ये देखिए आपको वाई एक्सिस पे ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि एक्सिस कौन सी है, वाई, ठीक है। तो वो रिवॉल्व इस तरह से हुआ। फिर सर्किल आपने चूज करा, यहां पर मैंने बना दिया, आपको तीनों में डिफरेंस दिखेगा। रिवॉल्व, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे रिवॉल्व करना है, एंटर,
जेड एक्सिस पे मुझे रिवॉल्व करना है। नहीं जेड पे नहीं होगा क्योंकि जेड 3D में आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा रिवॉल्व टूल। अब एक ऑप्शन है आपका रिवॉल्व के अलावा स्वीप कमांड। स्वीप कमांड का काम क्या होता है? स्वीप कमांड का काम होता है कि अगर कोई वायर है या कोई भी इस तरह से आपने एक ड्राइंग बना रखी है, उस ड्राइंग को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो वो स्वीप कर जाएगी। जैसे कि हम लोग पहले इसके लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने से पहले इसका व्यू चेंज करते हैं, टॉप व्यू में लेते हैं इसको। ठीक, तो आपको सही से दिखाई देगा। टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल बनाया है, एक सर्किल बना लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये जो सर्किल है इसके ऊपर स्वीप कर जाए इसी रेक्टेंगल के अंदर। तो हमने क्या किया, यहां से स्वीप कमांड का यूज किया। पूछा कि कौन से ऑब्जेक्ट को स्वीप कराना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, मुझे ये सर्किल को स्वीप कराना है। एंटर। पाथ कौन सा देंगे, तो मैंने ये वाला पाथ यूज कर डाला। ये देखिए स्वीप हो गया। ठीक है, यानी सर्किल कहां चला गया, इस रेक्टेंगल के ऊपर। इस कमांड को क्या कहेंगे, स्वीप कमांड। आप कोई भी पाथ अगर एसपी लाइन से बनाते हैं या आपने पॉली लाइन से बना रखा है, जैसे आपने इस पॉली लाइन के जरिए आपने कोई भी ऐसे ड्राइंग बना रखी है, फंक्शन का इफेक्ट ऑफ करते हैं। एक ऐसे आपने पाथ बना रखा है, पाथ कैसे भी आप बना सकते हैं। और यहां पर आपने एक सर्किल डिजाइन कर रखी है ऐसे। ठीक, फिर हम लोग स्वीप करते हैं इसको मुझे स्वीप करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, मैंने इसको सेलेक्ट किया। एंटर। पाथ, मैंने इस वाले को पाथ को सेलेक्ट किया। ये देखिए ये हो गया स्वीप। एंटर। टॉप व्यू जैसे भी आपको देखना हो चेक कर सकते हैं, SW आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो स्वीप कमांड का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप कर सके। ठीक है, अब हमारा लास्ट कमांड बचा है पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे कोई बाउंड्री वगैरह आपको बनाना है एक ही बार में, तो आपने यहां से क्लिक किया 3D में और स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैंने ये स्टार्ट पॉइंट दिया यहां से आर्क। अब ये देखिए यहां से जैसे भी आपको बनाना हो आप बनाते जाइए। ठीक है, ये बाउंड्री टाइप आपको दिखेगा। तो जो हमारा 3D है उसमें हमको सिर्फ मॉडलिंग के बारे तो जो हमारा 3D व्यू है, 3D मॉडलिंग, उसमें सिर्फ आपको मॉडलिंग टूल के बारे में समझना था। अगर आपने 2D पर ड्राइंग को और हर टूल्स पर अपनी कमांड कर रखी है और अगर आपको कोई भी टूल्स भूलता नहीं है, उसके कमांड नहीं भूलते हैं, 2D में आप ड्राइंग करिए और 3D में सीधे उसको क्या करिए, प्रेस पुल या एक्सट्रूड के माध्यम से आप उसको उठा दीजिए। ठीक है, तो कोई भी ड्राइंग को 2D में बनाने के बाद 3D में कन्वर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा और वो किसके थ्रू होगा, मॉडलिंग टूल के अंदर ही होगा। ब्रीफली अगर हमको ऑटोकैड की जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ये तो हमारा 2D और 3D का सेशन समाप्त होता है यहाँ पे। जब हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उस सेशन में हम लोग सीधे डिजाइनिंग करते हुए मिलेंगे। घर की डिजाइनिंग, चाहे मैकेनिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स की ड्राइंग, चाहे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स की ड्राइंग, वो सारी चीज अब हम लोग उसके साथ मिलेंगे। फिलहाल ऑटोकैड 2D एंड 3D का सेशन यहाँ पर क्लियर होता है, तो गिव अ प्रेप, सो डू बेस्ट प्रैक्टिस। थैंक्स टू ऑल।